हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप बेहतर होंगे। दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर के। तो दोस्तों, आज हमारा पहला क्लास है, वो भी आज हम मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैथ में आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। मेंसुरेशन, इसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोलते हैं। क्षेत्रमिति। इस चैप्टर में हम क्षेत्र के बारे में जानते हैं। मेंसुरेशन के तरह ही एक ज्योमेट्री होती है, जियोमेट्री, और इसको ज्योमेट्री को हिंदी में ज्यामिति कहते हैं। ज्यामिति। एक मेंसुरेशन होता है, एक ज्योमेट्री होता है, दोनों एक दूसरे का मतलब भाई, जैसे दो भाई सगा भाई होता है, उसी तरह मेंसुरेशन और ज्योमेट्री है। मेंसुरेशन के बिना ज्योमेट्री नहीं है और ज्योमेट्री के बिना मेंसुरेशन है। मतलब कि एक दूसरे के दोनों के एक दूसरे के साथ है, मतलब अधूरा नहीं है। मतलब जैसे ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री में मेंसुरेशन का जरूरी पड़ेगा, मेंसुरेशन में ज्योमेट्री का जरूरी पड़ता है। दोनों मतलब कि एक दूसरे से पेयर्ड है। तो दोस्तों, आज हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से। जीरो जो होता है ना, जीरो मतलब जो बच्चा आज तक नहीं पढ़ा है, वर्ग किसे कहते हैं, वहां से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेंसुरेशन दो टाइप से होता है। एक होता है 2D, एक होता है 3D। 2D और दूसरा होता है 3D। डी का मतलब होता है डायमेंशन। डायमेंशन इसमें भी होगा डायमेंशन। 2D 3D। डी का मतलब होता है डायमेंशन, जिसको हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में विमाएं। दो आकृति और तीन आकृति, इसको हम एक सरल भाषा में बोल सकते हैं दो आकृति, और इसको बोल सकते हैं 3 आकृति। दो आकृति और 3 आकृति। दो आकृति में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे इसमें हम फर्स्ट में पढ़ेंगे वर्ग, और इधर क्या पढ़ेंगे, इधर दूसरा में पढ़ेंगे आयत, तीसरा त्रिभुज, चौथा वृत्त। इधर क्या पढ़ते हैं, इधर पढ़ते हैं घन, फिर पढ़ते हैं घनाभ, फिर तीसरा पढ़ते हैं, इसमें तीसरा पढ़ते हैं सिलेंडर। और इसी चौथा में पढ़ लेते हैं सिलेंडर हो गया आपका। उसके बाद प्रिज्म भी इसी में आता है। तो ये हो गया 3 डायमेंशन और 2 डायमेंशन। तो मेंसुरेशन दो प्रकार से होता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में ये सब पढ़ते हैं वर्ग, आयत, त्रिभुज, वृत्त के बारे में, और 3 डायमेंशन में पढ़ते हैं घन, घनाभ, सिलेंडर और प्रिज्म के बारे में। तो अब समझ गया मेंसुरेशन में क्या सब पढ़ना आता है। मेंसुरेशन का हिंदी ही होता है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति आज क्षेत्रमिति स्टार्ट जो कर रहे हैं, इसका फर्स्ट क्लास है। क्षेत्रमिति का फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सी? फर्स्ट क्लास। और ऐसे ऐसे क्लास चलते रहेगा, 7, 8, 9 क्लास में चलेगा। पहले हम इसके बारे में, थ्योरी के बारे में जानेंगे, कैसे क्या है, कौन सा फार्मूला कैसे बना है। एक बेसिक से कोई भी फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक भी फार्मूला ऐसा नहीं होगा जो आप याद करेंगे, आपको याद नहीं करना है। यहाँ पे हम प्रूव करेंगे, आप अपने कॉपी या लीड लेकर बैठ जाइए, उससे आप नोट बनाते रहिएगा, आगे भी आपको काम देगा। और इसमें कभी भी आपको फार्मूला, जैसे वर्ग का सारा फार्मूला प्रूव करेंगे, आयत का सारा फार्मूला प्रूव करेंगे, त्रिभुज का सारा फार्मूला प्रूव करेंगे, वृत्त का सारा फार्मूला प्रूव करेंगे, घन का सारा फार्मूला प्रूव करेंगे, घनाभ का सारा फार्मूला प्रूव करेंगे। इसी तरह सबको अच्छे से बेसिक से पढ़ेंगे। और ये हमारा क्लास एडवांस क्लास चल रहा है, मतलब कि जो होता है ना, बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक चलेगा। तो दोस्तों, अच्छे से क्लास को करिएगा, कॉपी लीड अच्छे से ले लीजिए, बैठ लीजिए, पानी ले लीजिए, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक से आधा घंटा का क्लास लगभग चलेगा ये। और ऐसे ऐसे क्लास 10 क्लास लगभग चलेगा मेंसुरेशन का, 10 क्लास ज्योमेट्री का। जैसे ही हम प्रैक्टिस मतलब कॉन्सेप्ट जैसे हमारा टोटल
कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कुछ किताब से अथी करेंगे, पीडीएफ लाएंगे और पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे। और प्रैक्टिस जो है पीडीएफ हो सकता है तो पीडीएफ के माध्यम से आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे डाल देंगे। टेलीग्राम है प्रभाकर स्टडी विथ प्रभाकर 072। स्टडी विथ प्रभाकर 072 से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है और यही से मेरा इंस्टाग्राम भी है। आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज करके और वहाँ पे भी पीडीएफ आप मांग सकते हैं। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से क्लास को अच्छे ढंग से। दोस्तों सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वर्ग। क्या है वर्ग? वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्ग उसे कहते हैं जिनकी चारों भुजाओं बराबर हो, समान हो। जिसकी चारों भुजाओं समान हो। इस वर्ग में इसको भुजा बोलते हैं। भुजा को ए से सूचित करते हैं। भुजा को ए से सूचित करते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। भुजा को ए से सूचित करते हैं, ठीक है। भुजाओं की लिखो, कॉपी में नोट कर लो। भुजाओं की चारों भुजा समान होती है। वर्ग की चारों भुजा समान होती है। फिर लिखो वर्ग का चारों कोण का योग 360 डिग्री होता है। फिर लिखो वर्ग का एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। यह समकोण के बराबर होती है। तो वर्ग की चारों भुजाओं का समान होती है। चारों भुजाओं का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग की एक कोण का मान 90 डिग्री होता है। यह इसे समकोण के बराबर होता है। और इसको लिख लो, वीडियो को रोक के इसको लिख के नोट कर लेना कॉपी में, उसके बाद आगे बता रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि परिमाप किसे कहते हैं। परिमाप कहते किसको है? मान लो हमें कोई आकृति बनानी है। जैसे मान लो हमें कोई आकृति बनानी है, कुछ ले लो, ऐसे ऐसे करके ऐसे बना दिए, तो ये कोई आकृति हुआ। मतलब कुछ इसका नाम नहीं, करण नहीं है, लेकिन यह तो कुछ ना कुछ आकृति है। और इस आकृति में परिमाप किसको बोलते हैं? परिमाप किसको बोलते हैं? परिमाप यहाँ से प्रारंभ बिंदु से चलते चलते अंतिम बिंदु तक जो आती है उसी को परिमाप कहते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये ऐसे ऐसे आते 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 यहाँ तक जो आता है, जो इसमें मिल जाता है, ये पूरे दूरी को ही परिमाप कहते हैं। मान लो तुमको हम वृत्त दे दिए। अब वृत्त का परिमाप क्या होता है? परिमिति और परिमाप एक ही चीज होता है। अब मान लेते हैं परिमाप किसको कहते हैं? यहाँ से जो स्टार्ट किए और घूमते 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 यहाँ तक जो आए हैं, इसी को परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल किसे कहते हैं? क्षेत्रफल इस बीच वाले भाग को क्षेत्रफल कहते हैं। जितना बीच वाला भाग है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। इसी तरह वर्ग में परिमाप क्या होता है? तो इस परिमाप क्या होगा? इनकी कितना भुजा से बन के बना है? 1 2 3 4। कितना भुजाओं से बन के बना है? 4 भुजा से। 4 भुजाओं से मिलकर एक वर्ग बना है। तो इसको हम क्या करेंगे?
तो वर्ग का परिमाप क्या होगा? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। मतलब क्या बोल सकते हैं इसको? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो कितना a हो गया? 1 2 3 4, 4 a हो गया, मतलब 4 भुजा हो गया। इसको क्या बोल सकते हैं? 4a बोल सकते हैं। इसको परिमाप को 4a बोल सकते हैं। अब a को क्या बोलते हैं? 4 गुना भुजा। इसका फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। वो परिमाप बोलते हैं वही जो प्रारंभिक बिंदु से चलकर जो अंतिम बिंदु तक चलती है, उसी को परिमाप कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ से चल के फिर यहाँ पे घूमते घूमते यहाँ तक जो आया, यह जो दूरी तय करनी पड़ी घूमने में, उसी को परिमाप कहते हैं। तो परिमाप में कितना भुजा है? 1 2 3 4, 4 भुजा है। चारों भुजाओं का योग कर दिए, मतलब चारों भुजाओं को जोड़ देंगे इसमें, तभी ना इसका परिमाप बनाएगा निकलेगा। तो इसमें जैसे जोड़ दिए तो 4a हो गया, मतलब 4 भुजा हो गया। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 भुजा। इसको नोट कर तब तक। तो दोस्तों इसको नोट कर लिए, तो अब इसको मिटा देते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में। वर्ग का क्षेत्रफल, यह जो क्लास चल रही है, ये 6 7 8 9 10 चारों पांचों में यह मेंसुरेशन होता है। मेंसुरेशन पांचों क्लास में होता है, 10th में भी होता है, 9th में, 8 में, 7 में, 6 में, इस सब में मेंसुरेशन होता है। और मेंसुरेशन का अच्छा खासा वेटेज होता है सभी क्लासों में। अब जैसे कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा, उसमें भी आपको मेंसुरेशन से ही सवाल होता है। तो मेंसुरेशन पे अपना लोग को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री होगा, ये सब बहुत ही मतलब कि इसका वेटेज बहुत अच्छा रहता है, सब 6 7 8 9 10 में। अब बात करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वादी में वर्ग का क्षेत्रफल किसको कहते हैं? मान लेते हैं ये आयत है, ये आयत हुआ। आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता क्या? पहले ये जान लो कि क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्र देखो, परिमाप यहाँ से चल के यहाँ तक आए, इसको परिमाप बोलते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल बोलते हैं इसके बीच वाले भाग को बोलते हैं, मतलब ये जो है ना हिस्सा, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो दोस्तों आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं? अब देखो क्षेत्रफल कहते किसको है? देखो, इसको लंबाई बोलते हैं, इसको चौड़ाई बोलते हैं, ये सभी जानते होंगे। तो देखो, इसको लंबाई और इसको चौड़ाई बोलते हैं। और लंबाई चौड़ाई में आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसमें लंबाई क्या है? अरे मान लो वर्ग समान, सभी भुजाएं समान होती है, इसमें लंबाई नहीं होता है। फिर भी हम एक तरफ से अगर माने, अगर सोचे, इसका लंबाई क्या हुआ? इसका लंबाई ये दोनों हुआ, चौड़ाई ये हुआ। तो लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है? आयत किसी का क्षेत्रफल होता है, आयत ले लो या वर्ग ले लो, कोई भी चीज ले लो, उसका लंबाई गुना चौड़ाई ही होता है उसका क्षेत्रफल। तो इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल? ए गुना ए, इसका लंबाई ए हो गया और ये एक ये हो गया, ए हो गया। तो इसका क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल ए गुना ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। तो इसको क्या बोल सकते हैं? भुजा स्क्वायर। लिख लो, नोट करो तब तक। नोट कर लिए दोस्तों। अब देखो क्या हुआ, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर हुआ। इसका कहने का अर्थ है एक भुजा का स्क्वायर, मतलब क्या? एक भुजा गुना एक भुजा, भुजा गुना भुजा, इसी का होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा गुना भुजा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे वर्ग का विकर्ण के बारे में। हम परिमाप जान गए, क्षेत्रफल जान गए, अब पढ़ेंगे विकर्ण के बारे में।
अब हम बात करेंगे विकर्ण के बारे में, वर्ग का विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल बोलते हैं, DIAGONAL, डायगोनल बोलते हैं इंग्लिश में इसको, विकर्ण को। और विकर्ण बराबर क्या होता है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है। अब विकर्ण का एक हम साधारण सा उदाहरण दे जिससे आप हम लोग अपनी भाषा हिंदी मतलब कि समझने वाली भाषा में अगर हम आपको बताना चाहें तो देखो विकर्ण कहते किसको है। मान लो ये रूम है, ये कोई घर है, ठीक है। इस घर में एक गेट है, मान लेते हैं इतना बड़ा गेट है, मान लेते हैं इतना बड़ा गेट है। और गेट की जो लंबाई है वो 5 मीटर है, चौड़ाई है 4 मीटर, लंबाई 5 मीटर, ठीक है। अब देख लो इस घर में अगर हमें कोई सामान ले जाना है, मान लो कोई गोदरेज ले जाना है, या मान लेते हैं ये कोई सामान है, यह सामान अगर हम इस घर में ले जाएंगे तो क्या इस घर से लंबाई इसका बड़ा है। इस घर का दरवाजा से ये सामान का लंबाई बड़ा मतलब बड़ा है। अगर लंबाई ये बड़ा है तो इसको हमको झुका कर ले जाना होगा, झुका कर ले जाएंगे कि नहीं। अगर कोई भी गोदरेज या कोई सामान अगर घर के अंदर ले जाते हैं गेट के अंदर तो उसको सामान को ऐसे नहीं जाता है तो उसको ऐसे झुका लेते हैं कि नहीं। उसी तरह अगर झुका लेंगे तो ऐसे झुक जाएगा तो ये क्या होगा, अंदर चल जाएगा। और यही जो अंदर चल जाएगा यही जो सबसे बड़ा भुजा बनेगी, इसी को क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। अब बात करते हैं विकर्ण क्या होता है। तो विकर्ण इसमें क्या होगा, ये होगा विकर्ण, इसको बोलते हैं। विकर्ण को किससे सूचित करते हैं, ये जो विकर्ण है इसको क्या सूचित करते हैं, डी से सूचित, डायगोनल होता है इसका इंग्लिश। तो अब डी बराबर क्या हो जाएगा, अब डी बराबर होगा क्या, देखते हैं एक मिनट, देख लो। अगर हम इसको अगर ये मान लो इसी को नहीं तो इसको डी ऐसे कर देते हैं। जैसे मान लो इसे या इसे, ये दोनों में कोनो एक को बाहर लाते हैं, इसको या इसमें से किसी एक को लेके, ये हो गया एक, ये दो हो गया, 2 त्रिभुज इसमें बन रही है। तो एक त्रिभुज को हम बाहर लाते हैं, तो बाहर कैसे लाएंगे, ये देखो बाहर लाए, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, ये क्या है, ये है ना, इसको उठा के लाए ऐसे पलट दिए तो ये हुआ ना, तो इसको क्या बोलेंगे, डी, ठीक है। और ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, ए है। देखो त्रिभुज में इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण। देखो दोस्तों उसको कर्ण बोलते हैं, लेकिन वर्ग में उसको क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो ये सब आधार लंब जो है ये सब 10th में है, 10th में त्रिकोणमिति में आता है। तो ये जब पढ़ाएंगे तो इसके बारे में, त्रिभुज के बारे में अच्छे से पढ़ाएंगे, मतलब कि अच्छा जब होता है कैसे क्या प्रूफ होता है, नहीं होता है, फार्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, ये सब के बारे में हम बताएंगे। तो आज दोस्तों हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ते हैं, हमें अभी थोड़ी बस त्रिभुज की थोड़ी सी ज्ञान की जरूरत है, तो वहीं से बस इतना जान लेते हैं, उसके बाद आगे जो होगा त्रिकोणमिति में पढ़ाएंगे। तो दोस्तों क्या होता है, इसको जैसे जैसे पलट के लाए तो ये विकर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, लेकिन ये तो भुजा ही है, ये भुजा क्या है, ए है। तो दोस्तों अब एक बात बोलो, हमको क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है ना, हमको विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण क्या हो जाएगा, ये आधार, कर्ण बराबर क्या होता है, ये कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर पढ़ा होगा कभी, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पता है कि नहीं, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। इसका लंब क्या हो गया, इसका लंब क्या हो गया, इसका लंब ए हो गया, प्लस इसका लंब क्या हो गया, आधार क्या हो गया, ए हो गया। कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो वाजी में क्या होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन कर्ण स्क्वायर तब उसके बाद कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर इधर है तो इधर जाएगा, क्या होगा, रूट में होता है तो रूट इधर लग जाता है, तो क्या होता है, स्क्वायर हट जाता है, तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हम समझ गए यहाँ तक कि कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अब विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, भुजा
एक भुजा ये हुआ और एक भुजा ये हुआ, ये दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी लंब और आधार को जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दिए तो क्या हो गया, √2a² हुआ कि नहीं। यहाँ तक समझ गए बच्चों। देखो √2a² हुआ कि नहीं, a प्लस a कितना हुआ, 2√a² हुआ। a प्लस a कहाँ से आया, इसका यहाँ से आया और यहाँ से आया। इस त्रिभुज को ऐसे पलट दिए, ये इसका कर्ण हो गया और ये a हो गया और ये a हो गया। ये मतलब क्या, ये भुजा और ये भुजा हो गया, ये दोनों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। इसके कहने का सेंस ये है, ये पाइथागोरस ने इसके बारे में बतलाया था, सब प्रथम बताया था कि किसी भी त्रिभुज का कर्ण के बराबर लंब और उसका आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। मतलब ये दोनों का जो स्क्वायर होगा ना इसके बराबर होगा। नहीं होता है ना, तो अभी हम तुमको अभी प्रूव कर देते हैं। देखो मान लेते हैं ये 2² है, 2 है, ये मान लेते हैं 2 है। देखना यहाँ पे ये दोनों का जो योग इसके बराबर हो जाएगा। तो ये कर्ण बराबर क्या होता है, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या होगा, 2 गुना 4 प्लस 4 क्या होगा, 4 प्लस 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 √8 क्या होगा, 2 होता है, √8 का क्या होता है पानी की। अब देखो दोस्तों, कर्ण बराबर 2 रूट निकल गया। अब देखो हम मान लेते हैं लंब को मिटा दिए, अब हमको लंब निकालना है। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ देखो। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, लंब बराबर क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 को रूट में 2, एक रूट गया कितना बचा, एक 2 बचा। 1√2 ये हुआ और 1√2 ये हुआ। तो ये दोनों में ये 2 को है, एगो घट गया क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं। देखो 2 निकल गया फिर कि नहीं। तो बस मेरा इतना ही बताने का था सिर्फ कि ये दोनों के स्क्वायर के बराबर ये होता है। हम लोग वर्ग के विकर्ण पे थे, वर्ग के विकर्ण के बारे में जानते थे। ये विकर्ण हो गया तो क्या हुआ, 2√a² हुआ। विकर्ण क्या निकल गया, 2√a²। अब देखो ये स्क्वायर से ये कटेगा, रूट की नहीं कटेगा, कटेगा क्या हो जाएगा, √2a क्या हो जाएगा, √2a। इसको क्या बोल सकते हैं, a√2। इसका विकर्ण क्या हो गया, a√2 भुजा √2। इसका क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है। यहां तो नोट करो दोस्तों। नोट कर लिया दोस्तों। तो अब यहाँ पे विकर्ण के बारे में जान गए, √a प्लस, अरे दोस्तों यहाँ गलती हो गया। देखो यहाँ पे a नहीं होगा, a² होगा प्लस a² होगा, तब ना 2√a² होगा। a² कैसे होगा, क्योंकि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब क्या हो गया, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो ये क्या है, इसका क्या करना है, स्क्वायर ना करना है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तब ना होगा, ये a² प्लस a²। तो a² की 2a² आया, तो फिर √2 ले लिया थी, √2 a² से कट गया, स्क्वायर से कट गया, क्या बचा, √2a क्या हो गया, a√2 लिख सकते हैं। अब क्या बोल सकते हैं, भुजा √2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक √2 2 गुना एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई। दोस्तों अब यहाँ से हम कुछ और फार्मूला बना सकते हैं। अब तो हम विकर्ण निकाल लिए, देखो इसका परिमाप निकाल लिए, क्या क्या निकाल लिए, एक नंबर यहाँ देखो, एक परिमाप इसका निकाल लिए, दूसरा इसका क्षेत्रफल समझ गए। अब क्या निकाले, तीसरा क्या निकाले, विकर्ण निकालिए। देखो एक परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल, एक विकर्ण, 3 को निकाल लिए, किसका, वर्ग का। अगर मान लो परिमाप दे दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया, विकर्ण निकाल दिया। अब मान से हो सकता है कि विकर्ण परिमाप दे देगा, कभी लंब भुजा पूछ लेगा, कभी क्षेत्रफल दे देगा, कभी भुजा पूछ देगा, कभी विकर्ण दे देगा, लंबाई भुजा पूछ देगा कितना होगा वर्ग का। इस सब के फॉर्मूला भी और ये हम प्रूव करेंगे। और इसके बाद जो जितना होता है, ये सब कॉन्सेप्ट नोट कॉपी में लिखना, ताकि आगे काम देगा। ये सब ही मेन टॉपिक है इस मेंसुरेशन का। फार्मूला हमेशा रटना नहीं है, फार्मूला रटने से क्या होता है, आज पढ़ लिए
फिर 10 दिन बाद उसको भूल जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए आज के बाद 10 महीना बाद या 2 साल बाद फिर भी हमको इस कॉन्सेप्ट याद रहेगा। इसीलिए दोस्तों ये सब जो है ना कॉन्सेप्ट बस दिमाग में लेना है, उसको याद नहीं करना, रटना नहीं है, बस लिख लिए, बस देख लेंगे। एक बार ये अभी क्लास कर दिए, नोट से जितना हुआ लिख लेना, उसके बाद एक बार कभी या आज नहीं तो कल 2 दिन 3 दिन के बाद फिर इसको एक बार नोट को फिर अच्छा से पढ़ लेना। इस तरह से रिवाइज होते जाएगा और कभी भूलोगे नहीं। अब हम इसका भुजा के बारे में पढ़ेंगे। अब तो हम पढ़ लिए परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, अवलंब, अति भुजा, अति विकर्ण देकर भुजा पूछ देगा, कभी परिमाप देकर भुजा पूछ देगा, कभी क्षेत्रफल देकर परिमाप पूछ देगा। तो इस सभी क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये हालांकि यह कंपटीशन में पूछा जाता है, ये मतलब कि 7, 8, 9, 10 में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम फिर भी अगर बेसिक क्लास कर रहे हैं तो हम सारा फार्मूला को यहाँ पे प्रूव करते हुए चलेंगे ताकि हमको दिक्कत न हो आगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो यहाँ से करते हैं। अब दोस्त देखो, स्थिति 1 लिख लो या कुछ भी लिख सकते हो, इसे 1 दे देते हैं, आपको जो लिखना है वो लिखो अपने अनुसार। दोस्तों अब यहाँ देखो वर्ग का क्या होता है क्षेत्रफल। पहले वर्ग का परिमाप के बारे में जानते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं, प्रूव किए हैं अभी। तो वर्ग का परिमाप भुजा स्क्वायर हो गया, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा बराबर क्या हो जाएगा? देखो भुजा बराबर क्या होगा, तो ये जो स्क्वायर है इधर जगह क्या होगा, रूट अंदर में होगा कि नहीं? इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंदर वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप बराबर भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा बराबर क्या होगा, वर्ग का परिमाप। जैसे तुमको क्वेश्चन में दे दिया, भुजा दे दिया 3 सेंटीमीटर, भुजा मतलब किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर है, तो इसका भुजा क्या होगा, भुजा क्या होगा? यह क्वेश्चन बनाओ अपने कॉपी पे, बनाओ। अगर बन जाता है ठीक, अगर नहीं बनता है तो हम फिर यहाँ बनाते हैं। एक बार ट्राई करो। वर्ग का क्षेत्रफल 16 मीटर है, तो इसकी भुजा क्या होगा? ट्राई करो। दोस्तों अब हम बनाते हैं, जो इससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बना वो ध्यान से देखें। तो भुजा क्या है, इसका भुजा निकालना है ना। इसका क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर वर्ग का परिमाप होता है। तो वर्ग का रूट अंडर वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है, 16 दिया हुआ, डायरेक्ट होगा। इसका भुजा क्या होगा, 4 हो गया, 4 मीटर। अब देखो 4 मीटर इसका क्या निकल गया, भुजा। अब इसको एक ये हो गया, अब इसका अथी कर देंगे, इसका मतलब भुजा निकल गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 16 होगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह वर्ग की हम परिमाप के द्वारा हम उसका भुजा के बारे में समझ गए। अब इसी तरह क्वेश्चन में तुमको दूसरा आप देखते हैं। एक तो भुजा बराबर वर्ग का परिमाप हो गया। अब दूसरा देखो, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। दोस्तों हमसे एक गलती हो गया। गलती क्या हुआ, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में हम बता रहे थे, या परिमाप हो गया क्षेत्रफल। यहाँ पे क्षेत्रफल होता, क्षेत्रफल को होता है भुजा स्क्वायर। गलती होगी, भी लिख रहे थे तभी ध्यान था। ठीक है, वहां पे क्षेत्रफल कर देना है सब कुछ। अब बात करते हैं वर्ग का परिमाप के बारे में। ये एक स्थिति नंबर 1 हो गया। स्थिति नंबर दूसरा देखो, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 गुना भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर क्या होगा, देखो ये 4 गुना में इधर जाएगा तो भाग में आएगा, तो क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप बराबर बटा क्या हो जाएगा, 4 गुना में इधर जाएगा तो भाग में होगा। होता है कि नहीं, भाग होता है ना। तो ये हो गया, इसका एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब देखो एक बार इस पे फॉर्मूला बनाएंगे और एक बार इस पे बनाते हैं, देखते हैं कि दोनों का सेम निकलता है कि नहीं आंसर, या एक चेक कर लेते हैं।
एक में दिया दे देते हैं, किसी वर्ग का क्षेत्रफल नहीं, इस बार परिमाप देते हैं। किसी वर्ग का परिमाप मान लेते हैं 24 मीटर है, तो उसकी भुजा क्या होगा? दोस्तों पहले आप अपने से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता है वीडियो रोक के बनाइए, अगर नहीं बनता है तो फिर हमसे यहाँ पे देखिए। जिससे बन गया ठीक है, जिससे नहीं बना फिर वहाँ यहाँ पे देखें। तो किसी वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ? 24 मीटर दिया हुआ। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग के परिमाप के बराबर क्या होता है? वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुना भुजा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का परिमाप बटन 4। तो वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ? 24। तो क्या हो गया इसका भुजा? काटेंगे तो 6 मीटर निकल गया। अब देखो एक निकाल लिया, ये किस विधि से निकाल ले? परिमाप से निकाल ले। अब यही क्वेश्चन दूसरा हम क्षेत्रमिति से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? क्षेत्रमिति से भुजा निकालते हैं, मतलब क्षेत्रफल से भुजा निकालते हैं। अब देखते हैं कि क्षेत्रफल से भुजा निकालने पे क्या 6 मीटर आता है कि नहीं आता है। तो देखो किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का किसी वर्ग का देखते हैं। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, तो उसकी भुजा क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल भुजा क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंदर वर्ग का क्षेत्रफल। तो भुजा बराबर रूट अंदर वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल अंदर वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ? 36। इसका क्या हो जाएगा? रूट 6 हो जाएगा, 100 मीटर। तो इससे भी निकाले तो भुजा हो गया, इससे भी निकाले तो भुजा हो गया। और इसका परिमाप निकालेंगे तो 24 होगा। 6 गुना 4 24, और इसका स्क्वायर कर दिए 36। तो बात तो वही है। तो मतलब इससे क्या होता है? भुजा बराबर वर्ग का परिमाप बटे 4 होता है। भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। कभी भुजा देकर वर्ग का क्षेत्रफल पूछ देगा, तो कभी भुजा देकर वर्ग का परिमाप पूछ देगा, कभी वर्ग का परिमाप देकर भुजा पूछ लेगा, कभी वर्ग का क्षेत्रफल देकर भुजा पूछ देगा। तो इस तरह से इसमें इतना क्वेश्चन बन सकता है। अब विकर्ण पे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। एक तो बना लिए वर्ग का क्षेत्रफल, एक बना लिए वर्ग का परिमाप। अब बनाते हैं वर्ग का विकर्ण पे। तो देखिए तीसरे में आइए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है? वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है? √2 a होता है, मतलब √2 भुजा होता है। इसका भुजा बराबर क्या हो जाएगा? √2 भुजा होता है। भुजा बराबर क्या हो जाएगा? भुजा यहाँ है, √2 यहाँ गुना में, इधर जाएगा तो भाग में। तो क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण बटा क्या हो जाएगा? √2। ये 3 क्वेश्चन, ये 3 फार्मूला जो प्रूव किए हैं, इसको अपने कॉपी में नोट कर लो। आगे जब हम क्वेश्चन देंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इसमें यही सब क्वेश्चन देंगे। और यहाँ से देखेंगे, भुजा निकालेंगे, कभी वर्ग का परिमाप देंगे, कभी वर्ग का डायगोनल दे देंगे, मतलब विकर्ण दे देंगे। इस तरह निकालेंगे। तो आज हम वर्ग के बारे में बस इतना ही पढ़ते हैं। अब देखते हैं टाइम कितना हो गया है, उसके बाद टाइम ही को देख लेते हैं। टाइम कितना? इसी तरह दोस्तों अब समझ गए हैं इस सब के बारे में, फार्मूला वर्ग क्या है नहीं है। कल अब आयत के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन देते हैं जो आप अपना घर से होमवर्क करके आइएगा, कल पूछेंगे। कल आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों यह नया चैनल है, इसमें अभी लाइव का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। जब होगा देगा तो हम लाइव क्लास ही करेंगे। जब तक है तब तक रिकॉर्डेड कर रहे हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 1 में हम देते हैं, किसी वर्ग की एक भुजा 24 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल
क्या होगा। दोस्तों बोर्ड पे कट तो नहीं रही है, रुको एक मिनट देख लेते कैमरा में। नहीं कट रही है। किसी वर्ग की एक 24 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन और लिख लो। किसी वर्ग का क्षेत्रफल, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 72 मीटर है तो उसका क्या भुजा क्या होगी। उसका भुजा क्या होगा। तीसरा, किसी वर्ग का परिमाप 42 मीटर है तो उसका भुजा क्या होगा। चौथा, किसी वर्ग का विकर्ण 48 मीटर है तो भुजा क्या होगा। देखो ये 4 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और लिख लो। 5 में क्वेश्चन लिख लो। वर्ग का एक भुजा 21 मीटर है तो इसका 1 नंबर में क्षेत्रफल निकालना है। दूसरा, इसका परिमाप निकालना है। तीसरा, इसका विकर्ण निकालना है। ये 3 चीज निकाल के कल आना है। ये 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं ताकि अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करके जो कम या ज्यादा कुछ मतलब हुआ होगा उनके अनुभव के बारे में, और इसके बारे में कल से हम फिर विस्तारित पढ़ेंगे। और जैसे ही वर्ग खत्म होगा फिर इसके बाद आयत के बारे में पढ़ेंगे। आयत का सारा फार्मूला प्रूव करेंगे, आयत का विकर्ण प्रूव करेंगे। ऐसे ऐसे करके हम वर्ग और आयत, और इसी तरह सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल का क्षेत्रफल कैसे आया, उसका पाई का मान 22/7 कहाँ से आता है, और त्रिज्या कैसे आया, व्यास कैसे आया, ये सब के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी मेंसुरेशन का ये फर्स्ट क्लास है। मेंसुरेशन का ये फर्स्ट क्लास है। धीरे धीरे ये चलेगी अभी क्लास, जब तक मतलब क्लास है कम से कम इसका 7-8 क्लास तो होगा। मेंसुरेशन पूरे चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसमें खत्म करेंगे। इसमें वर्ग सब कुछ आता है, 4-5 चीज तो आता है। तो दोस्तों अब यहीं तक रहने देते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए दोस्तों। और आप अपने दोस्तों सबको भी शेयर कीजिए ताकि और पढ़ाने में मजा आए, ताकि सब्सक्राइब जो होता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।